आ, आ, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? खुशनुमा मौसम और खुशनुमा प्रकृति के साथ खुश नसीब बाबा के बच्चे अब बाबा की वाणी को सुनेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स कि बाबा ने विशेष हमारे लिए आज क्या आज्ञाएं दी हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, ईश्वरीय रूहानी। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, है ना। डरना नहीं चाहिए। जो सत्य है, सत्य को नशे से बोलो, लेकिन उसमें अभिमान ना हो, उसमें किसी का अकल्याण ना हो। बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि सत्य को सुनकर के जो रूठे उसे कभी जिंदगी में मनाना नहीं चाहिए। सत्य को ही हजम नहीं कर सकते तो सत्य पथ पर आप चलेंगे कैसे? इसका मतलब आप असत्य के साथी हैं, सत्य का दिखावा कर रहे हैं। ऐसों से क्या डरना जो असत्य के साथ हो, सत्य का दिखावा कर रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, चलो, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का स्थायी नशा बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। क्योंकि अक्सर करके होता है, नशा तो सभी ब्राह्मणों को चढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते और नशा पीछे हटता चला जाता है। कारण सुनो, तुम्हें अपनी राजाई का पासपोर्ट निकाल कर रखो, देवताओं की मूर्ति का फोटो, नीचे साधारण चित्र लगाओ, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया, और उसके ऊपर फिर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज बनी रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट साइज पड़ा रहे, ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आवेंगे तो ख्याल चलेगा कि यह हमारा पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, इसलिए माया से बचे रहेंगे, सावधानी मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं अपने घर में पूरी चित्रों की प्रदर्शनी हो, पॉकेट में पॉकेट गाइड पड़ी हो, है ना, बैच लगा हो बाबा के बच्चों के। बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम अपने को, अरे IMB के अच्छा बैच लगा है। बहुत सारी चीजें जो है ना, आपको सुरक्षा कवच का काम करती हैं इस ब्राह्मण जीवन में, जिनको हमें स्थूल तरीके से भी अपना लेना चाहिए। घर में बाबा का बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक चित्र हो, देखते ही एकदम मन खुश हो जाए। बाबा से बातें करो, आते भी जाते भी, घर में घुसते भी, घर से बाहर जाते भी, पूरा जीवन बहुत आनंद में है। तो बाबा कहते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं भाई, दूर नहीं भाई, दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना। जब तक हे पथिक तुझे अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो, तब तक पथ में ठहरना तेरे लिए घातक ही नहीं, महाघातक है। इसलिए चलते चलो, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बाबा कह रहे हैं, जब अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे दुखों की रात पूरी हुई, बच्चे जानते हैं हमारे पास कोई काल आ नहीं सकता। हम यहाँ बैठे मनुष्य से देवता बनने के लिए। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो, तो वही रूप हो जाएगा। वो दृष्टांत देते हैं। ये भी एक दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली, रावण पर जीत प्राप्त की। इन बातों का अर्थ तुम बच्चे अच्छी तरह समझते हो। समझते नहीं है बाबा, हम तो अनुभव भी कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं ना सभी? कैसे कैसे इस बारात में शामिल है लोग, सभी से पाला पड़ता है। ठीक है, बाबा कहते हैं देखो, देवता बन रहे हो तो नशा रहे कि मैं ये बन रहा हूं। बाकी और बच्चे क्या चाहिए तुम्हें?
चाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाबा कहते रहते हैं हमेशा, वो ही मिल गया तो बताओ और क्या चाहिए, इस ब्रह्मांड में कुछ रह गया। बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए, हम देवता बन रहे हैं, मैं ये बन रहा हूं। पहले कलयुग नर्क में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है, देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ मनुष्य कितने पतित हैं। तुम बच्चों को देखो, बाप कहते हैं परमात्मा की मत से तुम बच्चे श्रेष्ठ बन सकते हो। भ्रष्ट मत है आसुरी मत, श्रेष्ठ मत है श्री श्री शिव बाबा की। परंतु शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जिनकी तकदीर में बैकुंठ लिखा होगा, बैकुंठ नाथ बनना लिखा होगा, बैकुंठ नाथ के अंग संग रहना लिखा होगा। वे तकदीरवान आत्माएं इस ज्ञान को पूरा हप कर जाएंगी, सीख जाएंगी। तो बच्चे पुरुषार्थ भी करना है, इसको कहा ही जाता है राजयोग। बच्चे कितना वंडर है, बाबा हमेशा समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भले जाओ, पुजारी को भी तुम बहुत प्यार से, सम्मान से, विद रिस्पेक्ट उससे बात करो, उन्हें समझा सकते हो। बहुत अच्छे होते हैं जो समझदार होते हैं ना, दुनिया में समझदार भाई बहनों की कोई कमी नहीं। यह विश्व के मालिक कैसे बने लक्ष्मी नारायण, आओ पुजारी जी हम तुम्हें समझाएं, तो उनका भी बच्चे कल्याण हो जाए। सभी तो अपने ही है ना, आप अपनत्व का हाथ बढ़ाएंगे तो कोई भी दुनिया में अपना हाथ पीछे नहीं करेगा। वनस्पति आपने स्वार्थ और ईश्वरीय सेवा के कल्याणार्थ, आत्मा के कल्याणार्थ कार्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, अपस्वार्थ नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम पढ़ाई पढ़ते हो किस लिए? ऊंच पद पाने के लिए। देखो बच्चे, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनको कितना भी माथा मारो, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, जैसे कि निधन के ही रह गए। भले बाबा के बने फिर भी बाबा के बन नहीं पाए। तुम्हें शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। अपने हम जींस को भी उठाया जाता है, गाया जाता है माता गुरु, माताओं बहनों के लिए बाबा बात कर रहे हैं। तो माता गुरु कब होती है सो तुम बच्चे जानते हो, ये माता गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर के ज्ञान का कलश रखते हैं। छोटी छोटी कन्याएं देखो, जगत जननी बन गई, जगत माता बन गई। उनकी यादगार में नवरात्रे मनाए जाते हैं, है ना, कन्याएं ही हैं वो, लेकिन फिर भी माँ माँ कह के भक्त उन्हें रात दिन पुकारते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। ज्ञान का अमृत का कलश बाप रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, तो बाबा कहते बच्चे आप ही चलाओ। अब भाई ब्राह्मणियां आजकल नहीं मिलती, कहां से लाएंगे इतनी? तो हिम्मत रखो, बाबा का कार्य आप खुद करो सिस्टेमेटिक, आपको कोई मना थोड़ी करेगा। अच्छे से करो, आपको लोग वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है? नहीं बाबा माता चाहिए। चलो ठीक है, यह भी मान देते हैं, परंतु आजकल दुनिया में लंगड़ा मान भी है। वो मान देने के लायक नहीं होते, फिर भी देना पड़ता है, क्योंकि वो मान के बिना रह नहीं सकते। तो कम से कम ऐसा भी करना पड़ता है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो यही चल रहा है। स्थायी किसी को मान सम्मान मिलता नहीं। अभी बाप तुम्हारा सम्मान करते हैं, अपने को सदैव हर्षित मुख रखने के लिए। फिर से सुनो, अपने को सदैव हर्षित मुख रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप अपने बच्चों को बतलाते रहते हैं। बच्चे ऐसे करो, कभी अपना ये चित्र रखो, फिर देवताई चित्र रखो, फिर बाबा को रखो कि बना कौन रहा है ऐसा, आदि आदि आदि। शुभ भावना रखनी चाहिए। किसके लिए? पहले अपने लिए, खुद के जीवन के लिए शुभ भावनाएं रखो, फिर संसार तो है ही। ओहो, हम यह ऊंच
लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो बच्चे तदबीर भी क्या करे, बाबा तो तदबीर बताते हैं। तदबीर बच्चे कभी व्यर्थ नहीं जाती। किया हुआ कर्म श्रेष्ठ हो या व्यर्थ हो, वो कभी बेकार नहीं होता। व्यर्थ माने नेगेटिव। कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य मिलता है, अभी मिले या देर में मिले, इसलिए चिंता नहीं करनी है, धैर्यता रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। दोबारा एक बार रिवाइज कर लो भाई पूरी मुरली को। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, लेकिन स्वयं के प्रति भी ऐड कर लो। सभी को सच्चा मान देना है, झूठा नहीं। ऊपर ऊपर से भैया जी, दीदी जी, दीदा जी, लेकिन अंदर में बस छुरी लेके जुटे पड़े। ऐसे मान दे के उनको क्या धोखा दोगे, अपने को ही धोखा दे रहे हो। तो बाबा कहते हैं सबको सच्चा मान देना है। सत्ययुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए श्रेष्ठ तदबीर माना पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनने की बच्चे मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। वो श्रीमत है ही उसी की मत पर चलना है। अगर श्रेष्ठ बनना है तो पढ़ाई के नशे में रहना है कि हमें पढ़ा कौन रहा है, किसका कॉलेज है, किसके हम स्टूडेंट्स हैं। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्यात्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना। भाई जी, सर जी, ओम शांति जी, हाँ जी, कैसे हैं आप, ऐसे शब्दों का चयन करो जिससे सामने वाले को सुनने से खुशी मिले, सम्मान की अनुभूति हो, उसका चेहरा खिल उठे। बाबा कहते हैं किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ये सेवा है बच्चे, सेवा। इसको ऐसे मत समझो, दीनहीन नहीं बन जाएंगे आप। किसी को सम्मान देंगे, आप जो देंगे वही कई गुना वापस आपको मिलेगा। हाँ जी, आदरणीय जी, सुन रहे हो सभी आदरणीय हो। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो क्या होगा, एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। और क्या चाहिए, तुम मिले, गुल खिले और बाबा, जीने को क्या चाहिए। ऐसी फकीरी में मस्त रहो, व्यस्त रहो श्रेष्ठ कर्मों में। ओम शांति।